हैं बात ही ख़त्म हो जाती है। मतलब आपके अंदर वर्थ हो, आपके अंदर आप खुद इतनी बड़ी मार्केट हो कि लोग आपसे ताल्लुक़ रखना चाहें। वो ये ना देखें कि उसके साथ ताल्लुक़ आते हैं, उसके साथ उसके जो ताल्लुक़ आते हैं वो उनकी जगह पर हम आपसे ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। पाकिस्तान तो उल्टा वो देश बन चुका है या वो देश है कि जिससे इसके जो अपने दोस्त हैं कंट्री वो भी ताल्लुक़ छुड़ाने की कोशिश में है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी की। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है रशिया सेड अस, जयशंकर बिग प्रेशियस फॉर रशिया टेल्स पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स के साथ। आज हम लोग बात करेंगे रशिया के ताल्लुकात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के साथ कैसे नज़र आते हैं। अगर जयशंकर की बात की जाए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नज़र आते हैं। ये हमारा एक ऐसा भाई है जो हमेशा मुश्किल के वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। We have a relationship with Russia. It's not a relationship which happened in one instant, one day, 1 month, 1 year. It is an accumulated relationship of close to 60 years. If you look at the Eurasian landmass, just looking at the map, it makes sense that India and Russia would have strong relations. एक्जैक्टली बात ऐसी भी है जहाँ पे अगर हम ऑयल ट्रेड की बात करें तो सबसे सस्ता इस वक्त जो ऑयल है वो रशिया इंडिया को ही दे रहा है। जबकि पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही ममालिक बचते हैं, या तो चाइना या कह लें कि अमेरिका। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए। अगर हम बात करें अपने रिलेशनशिप्स की सारे ममालिकों के साथ, चाहे मुस्लिम ममालिकों के साथ डिस्कशन कर लें तो कुछ अच्छे नहीं जा रहे हैं। स्पेशली अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, जहाँ पर कह लें कि हम अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हैं उनके साथ ऑयल की। क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो रशिया के साथ इतने बिगड़ते हुए नज़र क्यों आते हैं? बेसिकली आपको पता है कोई भी इदारा होता है ना, उसकी मैनेजमेंट होती है। तो ये पाकिस्तान की भी जो स्टेक होल्डर्स है ना, ये बेसिकली उनका कसूर है, ये उनका फ्लॉ है कि उन्होंने अपने जो नेशनल इंटरेस्ट में जाना है या तो लोगों के फेवरेटिज्म में जाना है। तो पाकिस्तान बेसिकली जब जो हिस्ट्री है इसकी शुरू से आज तक सिर्फ इसी चीज़ पर रहा है कि इसने मतलब लोगों को फेवरिज्म दिया है, नेशनल इंटरेस्ट में कभी बात नहीं की, अपने पब्लिक ओपिनियन की बात नहीं की। तो वो तो ऑब्वियसली यही बनता ना कि जहाँ से आपको चीज़ सस्ती मिल रही है आपने वहीं पर जाना है। अब आपको एक चीज़, एक फ़ोन जो है या कोई भी आप प्रोडक्ट लगा लें वो सस्ती मिल रही है, उस पर ऑफ मिल रहा है तो आप वही लेंगी, बजाय निस्बत आप उसको पूरी प्राइस में लें। तो पाकिस्तान ऐसे करता है कि वो फुल प्राइस की तरफ जाता है और उससे भी बल्कि डबल प्राइस की तरफ जाता है, इंटरेस्ट की तरफ जाता है, ताकि उससे को जो दूसरे ममालिक हैं, अमेरिका है जैसे, वो नाराज़ ना हो। खान साहब भी इस चीज़ को कर रहे थे। आप देख लें कि वो जब नेशनल इंटरेस्ट में बोलते थे तो उनको उतार दिया। तो ये बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी इनकी इंटरनल लगा लें एनर्जी जितनी भी है ना, ये उसका कसूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगी कि अगर हम इस वक्त रशिया से अगर ऑयल परचेज करते हैं, ट्रेड करते हैं तो 60 to 70% की, अगर इंडिया उसके साथ ट्रेड करता है तो 30 to 45% की करता है, मतलब काफ़ी चीपर उसको मिल रहा है। तो वो इसी वजह से मिल रहा है ना कि देखें उनकी कम्युनिकेशन का लेवल हो रहा है, हमारी कम्युनिकेशन का लेवल हो रहा है। हम अपने स्टांस पर रहते नहीं हैं, वो अपने स्टांस पर रहते हैं। ठीक है, तो आपकी वो एक किस्म की आप समझ लें कि किसी भी प्रोडक्ट की बार्गेनिंग जब बंदा कर रहा होता है तो उसमें वो जो कम्युनिकेट कर रहा होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ अगर 20 की ले रहा है तो उसने 15 में कैसे लेनी है, 10 में कैसे लेनी है। तो ये इंडिया की जो है, आप उन कंपैरेटिवली बात कर रही हैं, वो भी एशियन स्टेट ही है। तो ये उनकी जो मैनेजमेंट है, आप लगा लें स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनको बेनिफिट, बल्कि उनको मतलब समझ ले के वो जाता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में बोलते हैं और उस पर खड़े रहते हैं और आवाम के लिए फ़ाइट करते हैं। एग्जैक्टली मतलब यहाँ पर भी एक नेशनल इंटरेस्ट नज़र आया कि अगर वो 30 to 45% ट्रेड कर रहे हैं ऑयल के इंडिया के साथ। एंड उनके अगर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की बात की जाए, वो कहते हैं कि जी अगर किसी के साथ अच्छा ताल्लुकात हमारे नज़र आते हैं तो वो रशिया है, वो हमेशा अवेलेबल होता है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी एक बाउंडिंग रखी हुई है उनसे। उन्हें पता है कि हमने उनसे बिज़नेस लेना है। वो कैसे बिज़नेस ले रहे हैं, वो चीपर ऑयल ले रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी ये पता था, खान साहब ले रहे थे, पर वो कुछ कुव्वतों ने नहीं चाहा, वो सारों को पता है। तो वो फिर वो चीज़ें जो पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स बेसिकली ये अपने मफाद के लिए बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में बात नहीं करते। एट दी एंड यही बात है। सोल्यूशन क्या है इन सारी चीज़ों का? सोल्यूशन इन सारी चीज़ों का यही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जब अपने मफाद से बाहर निकलेंगे, वो सोल्यूशन है। क्या हाल है सर आपका?
ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। अगर हम बात करते चलते हैं रशिया की, अपनी पाकिस्तान के साथ जो ट्रेडिंग होती है वो काफ़ी टफेस्ट तरीके से नज़र आती है एंड हमें कह लें कि ऑयल 60 to 70% मिलता है, जबकि इंडिया की बात करें उसको 40 to 30% मिलता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे माफिया है, ठीक है। माफिया बैठा हुआ है कि जो कि इस तरह की पॉलिसी को बनने नहीं देता अपर लेवल पे। हमारे जो मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनके बारे में अगर एक्नॉलेजमेंट रखते भी हैं तो वो लापरवाही का सबूत देते हैं। उसमें जैसे आर्मी का इन्फ्लुएंस हर इदारे पे होता है, तो उसको चाहिए कि आर्मी को चाहिए कि इस तरह की पॉलिसी बनाए। लाइक हुकूमत कोई भी आ जाए हमारे यहाँ पे, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या वट कोई भी हो, इमरान खान हो, तो ऐसी उनको पॉलिसी बनानी चाहिए कि अवाम को जो फैसिलिटेट करे। मतलब इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि भारत अपनी आवाम को फैसिलिटेट करता है, नरेंद्र मोदी, जहाँ पे 30 to 40% ऑयल की ट्रेड होती है एंड ही सेड कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि ज़रूरत का टाइम हमारे साथ खड़ा रहता है। जी, सम टाइम ऐसा होता भी है, लेकिन जब इंटरनेशनल इंटरेस्ट की बात आती है या दबाव आता है, प्रेशराइज होते हैं, तो बेसिकली जूइश लॉबी है और क्रिश्चियन लॉबी है, वो मुसलमानों को कभी पसंद नहीं करते, ठीक है। तो मुसलमानों के अगेंस्ट ही होते हैं, तो जिस वजह से वो आपने कहा जूइश लॉबी है, क्रिश्चियन लॉबी है, वो मुसलमानों के अगेंस्ट होते हैं, इसलिए मुसलमान प्रोग्रेस नहीं करते हैं। आज आप दुबई देख लें, सऊदीया देख लें, वहाँ पर वो भी मुल्क पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, दे आर इस्लामिक। लेकिन उनके इंटरेस्ट क्या हैं वहाँ पे? उनके इंटरेस्ट भी तो इकोनॉमिकली खुद को मजबूत करने हैं। आप देखिए दुबई में सबसे बड़ा टेंपल आपको नजर आएगा, सऊदीया के अंदर हैलोवीन सेलिब्रेट किया गया है। फिर आप ऐसे तो नहीं ना कह सकते कि उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है। उनके इंटरेस्ट डिफरेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं उनके इंटरेस्ट उनके साथ, वहाँ से ऑयल निकलता है, वो वहाँ से परचेजिंग करते हैं और जितनी ट्रेड है वहाँ पे चली गई भी उनकी, ठीक है। इस वजह से उनको वहाँ फ़ायदा नज़र आता है, तब बिजनेस करते हैं उनके साथ, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। मतलब जाहिर सी बात है इकोनॉमिकली पावर्स नज़र आनी चाहिए। इकोनॉमिकली वॉर होगा आपके सामने जिसमें आपको जीतना पड़ेगा किसी ना किसी कीमत पर, लेकिन पाकिस्तान कभी क्या कहते हैं इसको, अमेरिका तो कभी चाइना, ये दो ममालिकों से तो हम उभर ही नहीं रहे। जी, अगर कोई उभरने आया था तो उसको उभरने दिया भी नहीं गया, और इस वक्त जेल में भी हैं खान साहब, लाइक कह लें, जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने आवाज़ उठाई मुसलमानों के हक़ में और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ऐसा इनिशिएटिव लिया। तो वो एक आवाज़ थी जो दबा दी गई, लेकिन इन फ्यूचर शायद बड़ा अफसोस होता है देख के कि हमारी पब्लिक को भी चाहिए, हमारे इदारों को भी चाहिए, इवन के हमारी आर्मी को भी चाहिए कि इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए कि जो कि अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो उभर के सामने आएँ और मुल्क की खातिर नेशनल लेवल पे जो भी उनसे हो सकता है, जितनी भी वो सपोर्ट कर सकते हैं करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारा क्वेश्चन आज का ये है कि इफ़ वी टॉक अबाउट रशिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप्स, आपको क्या लगता है कैसे रिलेशनशिप्स इनके नज़र आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का झुकाव ज़्यादा रशिया की तरफ नहीं अमेरिका की तरफ नज़र आता है? देखें, पहली बात हो कि पाकिस्तान को ज़रूरत है ये रिलेशन बहुत अच्छा करने की। अगर देखा जाए तो जैसे ऑयल की प्राइसेस, जैसे हम सुन रहे थे टीवी में कि रशिया से अगर ऑयल हम परचेज़ कर लें तो ऑयल की प्राइसेस बहुत नीचे आ जाएंगी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। अमेरिका से हमें हो सकता है कि कोई फ़ायदे हमें मिलिट्री के तौर पे हो जाएं, लेकिन अगर इकॉनमी को देखा जाए, हमारी आवाम को देखा जाए, तो आवाम के हिसाब से आई थिंक कि रशिया के साथ रिलेशन इनको अच्छे करने चाहिए। इस गवर्नमेंट को, पुरानी गवर्नमेंट ने कोशिश की थी शायद उसको करने की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से वो नहीं हो सकी थी। अब भी हम सुन तो रहे हैं कि रशिया के साथ हम जनाब ऑयल ले रहे हैं, उसके साथ कुछ और भी मुआहदे कर रहे हैं कोई बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर हो जाते हैं तो आई थिंक पब्लिक के लिए जो है ना वो बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान के बेनिफिट्स होंगे उसमें। बेसिकली आपने कहा कि पाकिस्तान और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होना इंपॉर्टेंट है, कॉज ऑफ तो कह लें कि अगर हम लोग ऑयल की बात करें, चलिए ऑयल की डिस्कशन की बात करते हैं कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल लेता है तो उसको 45 या 30% डिस्काउंट मिलता है। इट मीन्स कि इंडिया और रशिया के ताल्लुकात पाकिस्तान से तो बहुत ही बेहतर है। असल में देखें, वहाँ से वो रशिया से ले रहा है इंडिया, और उसने अपनी रिफाइनरी, इंडिया ने अपने मुल्क में उसको रिफ़ाइन करके पाकिस्तान भी ले रहा है। हाँ? लेकिन वो पाकिस्तान को इंडिया से लेना पड़ रहा है। बिल्कुल, लोगों को तो पता ही नहीं है। हाँ? रशिया का ऑयल आ रहा है लेकिन रिफाइनरी इंडिया से है। हम तो कहते हैं हमारा तो ट्रेड ही नहीं है उसके साथ। जी, लेकिन ट्रेड है, अब लोगों को नहीं पता, बेचारे लोग जो है ना, अब मैं एज ए बैंकर जो है ना, हम लोग क्योंकि इकॉनमी को देखते हैं,
हमने इकोनॉमी को पढ़ा हुआ है। Okay. तो हम लोग अगर अपनी रिफाइनरीज यहाँ पे करें और रशिया से हमें बहुत ज़्यादा सस्ता ऑयल मिल सकता है और हम अपनी रिफाइनरी के साथ उसमें जाते हैं तो ये जो अभी प्राइसेस हैं इससे 50% कम प्राइसेस में हम लोगों को दे सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पर कुछ सोचता नहीं है आवाम का। अगर बात की जाए इंडिया की तो वहाँ की आवाम के बारे में सोचा तभी तो रशिया से 30-40% ऑयल ले रहे हैं वो लोग और हम 60-70% पर जाते हैं। यही तो चीज़ें हैं ना, अगर आवाम का सोचा जाएगा तो फिर ही जो है ना चीज़ें बेहतर होंगी। आई होप कि हम लोग तो शुरू से उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छा ही होगा। अगर अब हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं जाना चाहिए। Okay. अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। कितना अच्छे की रखे, 76 सालों से अच्छा ही सोच रहे हैं। देखें हमेशा से अल्लाह की ज़ात से तो उम्मीद रहती है ना बंदों को, तो हमें तो यही रखनी चाहिए बीइंग ए मुस्लिम के इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। और ये जो इन्फ्लेशन जो बहुत अब गई है पिछले 1.5 सालों में और ये ऑयल की प्राइसेस इसमें बहुत अहम है तो ये कम होगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। थैंक यू सर। जी जनाब, पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे लोगों के दिलों और दिमागों में ये कन्फ्यूजन है कि रशिया से ऑयल आ रहा था और इमरान खान ला रहा था। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रशिया वाला ऑयल मतलब इतना ये वायरल हो गया, ये जुमला इतना वायरल है कि रशिया वाले ऑयल से क्या हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाते, क्या हमारा मुल्क की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती। मतलब पहली चीज़ तो ये है कि मुज़म्मिल की वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने क्लियर किया था कि रशियन ऑयल के लिए उसको कच्चा ऑयल आता है तो उसकी रिफाइनरी भी हमारे पास नहीं है, उसको हम प्रॉपर यूज़ के काबिल ऑयल बना ही नहीं सकते, रशियन ऑयल को हम इस काबिल भी नहीं है। तो इमरान खान ने एक ऐसा शोशा छोड़ा जिसकी वजह से आज तक लोग रशियन ऑयल के मतलब चलो ठीक है आ भी जाता तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या उससे इतना बड़ा मुल्क के सारे हालात सही हो जाते। एक तो रशियन ऑयल वाला मामला ये, दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया के साथ अगर रशिया के मामलात हैं वो अभी के नहीं हैं। रशिया अभी एस जयशंकर जी बता रहे हैं कि वो अभी के नहीं हैं, वो अभी के नहीं हैं, वो बहुत पुराने हैं। और अगर पाकिस्तान जो है पूरी ज़िंदगी अगर किसी और की गोद में मैं कहूँगा बैठा रहा है तो आज उसी के अगेंस्ट कंट्री के साथ अगर जुड़ने की कोशिश करेगा और उसके साथ भी जुड़ा रहेगा और उसके साथ भी जुड़ने की कोशिश करेगा तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है जब आपके अंदर इतनी वर्थ हो कि दोनों देश जो आपस में भी दुश्मन है वो आपसे भी कांटेक्ट में रहना चाहें, आपके साथ भी अच्छा करना चाहें, आपसे भी कुछ लेना देना चाहें। आप में अगर वज़न है, अगर इंडिया में वज़न है तो इंडिया के आज ताल्लुकात अमेरिका से भी अच्छे हैं, आज यूरोप से भी अच्छे हैं, आज और रशिया से भी अच्छे हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मिडल ईस्ट देख लो आप, मतलब अफ्रीका देख लो, 200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिलियन की इन्वेस्टमेंट जा रही है। यूरोपीय G20 में देख लो, सारे यूरोपियन देश भरे पड़े हैं, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बात ही ख़त्म हो जाती है। मतलब आपके अंदर वर्थ हो, आपके अंदर आप खुद इतनी बड़ी मार्केट हो कि लोग आपसे ताल्लुक़ रखना चाहें। वो ये ना देखें कि उसके साथ ताल्लुक़ आते हैं, उसके साथ उसके जो ताल्लुक़ आते हैं वो उनकी जगह पर हम आपसे ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। पाकिस्तान तो उल्टा वो देश बन चुका है या वो देश है कि जिससे इसके जो अपने दोस्त हैं कंट्री वो भी ताल्लुक़ छुड़ाने की कोशिश में है, छुड़ा चुके हैं। तो हम कहाँ रशिया से ताल्लुक़ और कहाँ इंडिया रशिया से ताल्लुक़, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। और हमारे यहाँ पे जब तक, बिल्कुल सही भाई कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जब तक ज़ाती मफाद ख़त्म नहीं होगा, ज़ाती चीज़ों को फ़ोकियत नहीं देंगे, कंट्री को हम बढ़ के मानेंगे, हम कंट्री को ही सब कुछ मानेंगे, तब जाके होगा। और ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे लोग ही हमारे ऊपर नहीं हैं जो इस कंट्री को सब कुछ, इस कंट्री के लिए कुछ करना चाहें अपनी ज़ात से बढ़ के। यहाँ पे टोटल वही लोग हैं जो सिर्फ अपने घर को भरना चाह रहे हैं। इस कंट्री की ये हालत इसी वजह से हुई है। तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि ऐसे लोग आएँ। और इमरान खान वाला मामला है कि इमरान खान ने रशियन तेल से पूरे पाकिस्तान को गोल्डन कर देना था, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। बहुत नीचे से ग्राउंड रियलिटी बहुत ख़राब है। सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ नहीं खड़े, और आगे हमने किस तरीके से इस मुल्क को बेहतर करना है।
बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी। मैंने पिछली भी किसी वीडियो में कहा था कि या तो बहुत ज़्यादा जुल्म होंगे, बहुत ज़्यादा आवाम की तरफ से, मतलब जब बहुत ज़्यादा श्रीलंका वाला मामला कैसे हुआ था, जब बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाते हैं तो आवाम उठ जाती है, तो फिर ऊपर से प्रेशर होता है, आवाम को दबाने की कोशिश की जाती है। श्रीलंका, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो फिर कोई ना कोई बहुत बड़े इवेंट हो जाते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।